यहाँ पर क्या कर रही हो? सचिन, सचिन, मैं यहाँ पे किसी काम से आई थी, पर मैंने यहाँ पे एक ब्लैक डॉग देखा। He was so dangerous. मुझे लगा आज मुझे मार ही डालेगा। Oh God. आस्था, हमारे कमरे में ब्लैक डॉग? कहीं दिख रहा है तुम्हें ब्लैक डॉग यहाँ पर? नहीं, या तो फिर तुम्हें हम ब्लैक डॉग दिखाई दे रहे हो? नहीं सचिन। यहाँ पर हम सिर्फ अकेले हैं, सिर्फ हम। आस्था ने जरूर मास्क को छूने की कोशिश की होगी, इसलिए उस डॉग ने इस पर अटैक किया। नहीं तो अगर ये किसी और काम से आई होती तो वो डॉग कभी भी इस पर अटैक नहीं करता। वैसे तुम यहाँ पर क्या करने आई थी? वो तो मैं सीडी लेने आई थी, पोकेमोन की। चीने बहुत जिद की थी कि उसको मूवी देखनी है, बट इट्स ओके, मैं उसको समझा दूंगी। अब तुम रूम में जाओ और सो जाओ और हमें भी सोने दो, ओके? आज अगर मुझे ये मुखौटा नहीं मिला तो क्या हुआ? एक न एक दिन मैं जरूर इस सचिन से मुखौटे को हासिल करके रहूंगा। इसके लिए मुझे उसका पीछा करना पड़ेगा और ये जानना होगा कि वो जाता कहां है। कभी ना कभी तो ये मुखौटा मुझे अकेले में मिलेगा, जब उसके सामने न सचिन होगा ना वो काला कुत्ता। ए बुढ़िया, तू ऐसे ही मरेगी, ऐसे ही बंदी बंदी मरेगी, जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देती कि उस कालिया कुत्ते से कैसे बचा जा सकता है। अगर मैं उस काले कुत्ते से बच नहीं सकता तो मैं मार कैसे सकता हूँ? ए बुढ़िया, जब तक वो कुत्ता जिंदा है तब तक मैं वो मास्क हासिल नहीं कर सकता। उस कुत्ते के बारे में हमें नहीं मालूम। नानी माँ सही कह रही है, उस मास्क के पास जितनी पावर थी हमें कुछ नहीं पता। तुम उस मास्क की मदद से कभी शक्तिशाली नहीं बन पाओगे। मैं शक्तिशाली बनूं या ना बनूं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इससे पहले तुझे ये बताना होगा वो कुत्ता मरेगा तो कैसे। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं खुद ब खुद जाकर उस कुत्ते का खात्मा कर दूंगा और उस कुत्ते का सर धड़ से अलग कर दूंगा। अब मैं देखता हूँ मुझे सचिन से मास्क लेने से कौन रोक सकता है। बेटा, ये सचिन कौन है? सचिन एक लड़का है, वो उसी स्कूल में पढ़ता था जहाँ पे हम फंस गए थे। उसी ने हमें वहाँ से बाहर निकाला। मुझे लगता है हमें बाहर निकालते निकालते उसी ने मार चुरा लिया। बेटा, भगवान पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। ओए मोटे, ओए कद्दू, ओ भैंसे, तू तो जिनके नाम पे कलंक है कलंक। हमारी बेइज्जती करा दी, शर्म नहीं आती है तुझे? ओए, अगर तेरी बेइज्जती इतनी खराब होती ना तो तू हवा में डूबकर मर जाता। ओए, अब तू हमें ऐसा आदमी बना जिससे देश का नाम भी रोशन हो और हमारा नाम भी रोशन हो। हाँ, हमारे प्रिंसिपल सर कहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। हाँ। हाँ? अरे, ओए कद्दू और मोटे, ओए भैंसे मोटी बुद्धि। ओए, डाकू बनाने को नहीं कहा था। अब तुम दोनों डाकू हो, तुम दोनों को पुलिस आकर पकड़ेगी और इसी के साथ इंडियन पुलिस का नाम ऊंचा होगा और इस देश की इज्जत भी बढ़ेगी। ओए, देश की इज्जत बढ़ेगी, लेकिन हमारी इज्जत का तो कचरा होगा ना। हाँ ओए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब तो जादू होना था वो तो हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। पुलिस आकर तुमको पकड़ेगी। हाँ। ओए, ओए ये कितना चला गया? ओए पक्के जल्दी कपड़े उतार। ओए क्यों? ओए नहीं उतारेगा तो पुलिस
पुलिस उतारेगी। ओए बंदूक संदूक फेंक और चलो भाग। ओए इतने तो बिन्नी है। अबाउट टर्न। हाँ ओए इतने पुलिस इतने बिन्नी। ओए हमें काम करते हैं, हम भिखारी बन जाते हैं। हाँ चल। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, थैंक यू नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। कमाल है, तुम पहले कचरे वाले बन गए थे और अब ये भिखारी। तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे देश का नाम ऊंचा हो जाए। इससे तो तुम जरूर देश का नाम बर्बाद कर दोगे। ओए बके, इस टके की तो मैं बैंड बजा दूंगा। ओए सचिन, हमने सुना है तू आजकल मैजिकल पावर्स जानता है। हाँ, मैं कोई भी मैजिक कर सकता हूँ, देखना है? ओए सचिन और मैजिक, हमारा कद्दू ठीक से मैजिक नहीं कर पाता तो तू क्या करेगा? कद्दू? ओए लगता है ये न्यूज़ सुना रहा है ताकि बिन्नी ये सब सुनकर उससे इम्प्रेस हो जाए। ओए मैजिक न्यूज़ सुनाने से नहीं होता, मैजिक माइंड से होता है, माइंड से। और वो सिर्फ हमारे में है। हाँ, अगर तुझे मैजिक आता है ना तो करके बता। हाँ। तो ही हम जानेंगे। अब मैं तुम्हें मैजिक दिखाता हूँ। मैजिक। और मैजिक देखोगे? हाँ। और मैजिक देखोगे? हाँ। ये देखो। ओए टक्के, अब ये सचिन भी मैजिक करने लग गया है। इसके सामने हमारी बेइज्जती मत करवा देना। सचिन को कोई ऐसा मैजिक दिखाओ कि उसे झटका लग जाए। हाँ। ओए सचिन, ये कोई मैजिक था? मैजिक तो तुझे हम दिखाते हैं। हाँ। हम बिना पेड़ के यहाँ पर फल गिराएंगे। हाँ। ओए मैजिक कर, मैजिक कर जल्दी कर। ओए अबे ये फल तुझे सचिन के सर पे गिराने को कहा था, हमारे सर पे क्यों गिराया? सचिन के पास कोई ना कोई तो मैजिकल पावर्स है। हाँ रिया, पहले मुझे लगता था सचिन और चीम मिलके मैजिक करते हैं, लेकिन नहीं, सचिन के पास कुछ मैजिकल पावर तो जरूर है जिससे वो ये सब कर रहा है। वो देख सचिन आ रहा है, चुप जा। हाँ। ओए बग्गी, तू देख रहा था सचिन कैसे मैजिक कर रहा था? हाँ, तुझे याद है उसने हमारे सिर पे फ्रूट्स गिरा दिए थे। हाँ। और हमारा सिर तोड़ दिया था। ओए उसका मैजिक करना तो टॉप सीक्रेट है। हाँ। ओए बग्गी, तू टेंशन मत कर, अभी पता चल जाएगा। हम उसका पीछा करेंगे। ओए उसने हमारे सिर पे जब से फ्रूट गिराया ना तब से पीछा कर रहे हैं, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। ओए ये भैंसी जैसा कौन है? ओ मैंने कुछ पता, मैं तो तेरे साथी हूँ। ओए छुप जाते हैं। हाँ चल। लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं गायब हो जाता हूँ।
ही कहाँ गायब हो गया? हाथ में आया हुआ चांस छीन लिया। एक मिनट में मैं उससे मास्क छीन लेता। हाँ। आस्था, मैंने तुमसे कहा था ना, सचिन के पास कोई ना कोई मैजिकल पावर है। Yeah, Riya, you are right. That's why he got disappear in a second. ओए पक्के, ये सचिन को मैजिक शैजिक आता ही नहीं है। मुझे तो लगता है अपना टक्का भी इसके साथ मिला हुआ है। ओए, चलो उस टक्के की बैंड बजाते हैं। चल चल। थैंक्स मास्क, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जो तुमने हमें इतनी सारी पावर्स दी। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबको पता चल गया है कि हमारे पास मैजिकल पावर्स हैं और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम उनका यूज करें, क्योंकि ची के पास भी मैजिकल पावर्स हैं और उसे हमारा मैजिक बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन अभी हम थोड़ा और मैजिक करेंगे और खूब मस्ती करने के बाद हम तुम्हें वापस सुदामा को दे देंगे। ओके? अगर मुझे सुदामा के पास जाना ही होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? सचिन, अभी तक तुमने जो चाहा मैंने वही किया। अब मैं जो चाहूंगा वो तुम करोगे। मतलब? तुम्हें लोगों को परेशान करना है। लेकिन क्यों? हम तो ये सब सिर्फ अपनी एंजॉयमेंट के लिए करते थे। और हम जो तुमसे करवाना चाहते हैं वो हम अपने एंजॉयमेंट के लिए करवाना चाहते हैं। नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे। हम कभी ये सब नहीं करेंगे। अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो मैं खुद वो सब करूंगा जो मैं चाहता हूं। समझे सचिन? किधर जा रहा है? Come on, dance. Yes. नाचो नाचो। अब हमें और कोई मैजिक नहीं करना है, इसलिए तुम चले जाओ, दूर चले जाओ हमें छोड़कर, क्योंकि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया जो तुमने आज हमारे प्रिंसिपल के साथ किया है। अब कुछ नहीं हो सकता सचिन। अब तक वही हो रहा था जो तुम चाहते थे, अब वो होगा जो मैं चाहूंगा, क्योंकि अब मास्क का कंट्रोल मेरे हाथ में है सचिन। अब मैं कभी भी तुम्हारे शरीर में फिट हो सकता हूँ और कभी भी तुम्हारे शरीर से अलग हो सकता हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे सचिन। एक्चुअली मैंने खुद ही तुम्हें मैजिक का लालच देकर अपने जाल में फंसा रहा था कि किसी तरह तुम मुझे 3 बार यूज करो, उसके बाद तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। उसके बाद तुम्हें यूज करने की जरूरत नहीं, मैं खुद तुम्हारे फेस को यूज कर सकता हूँ। अब मेरे पास वो पावर है कि अब मैं तुम पर रूल करूंगा। हाँ, तुम पर। अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा। आस्था, रिया, मास्क, डेंजर, you will fight। ची रुको। ओह नो। हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम? आस्था, हमें ये सब जाकर आशीष अंकल को बता देना चाहिए। हाँ, यू आर राइट। इस मुसीबत से अब वो ही हमें बचा सकते हैं। चलो चलते हैं उनके पास। What? मास्क विद मैजिक? और सचिन ये सब कर रहा है, मैं मान ही नहीं सकता। हाँ अंकल, ये सब सचिन ही कर रहा है और सारे बुरे काम वो करने जा रहा है, ऑल बैड थिंग्स। अंकल, जबकि वो नहीं चाहता, लेकिन ये मास्क उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। तुम लोग मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं ये मान ही नहीं सकता कि एक मास्क से मैजिक हो सकता है। ये बच्चे सही कह रहे हैं।
इनके साथ एक लड़का भी है, उसका नाम है सचिन। उस मास्क के जरिए कोई भी जादू कर सकता है। उसको 3 बार पहनने के बाद वो मास्क ही इंसान के ऊपर ऊपर चलाता है और इस इंसान को इतना बुरा बनाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। वो सीधे साधे लोगों को परेशान करता है। उसने तो परेशान करना शुरू भी कर दिया है। ओके ओके ओके, अगर ये सब सही है तो मैं आज ही रात को वो मास्क सचिन से लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तो कोई भी कुत्ता नहीं। आस्था तो कह रही थी एक काला कुत्ता है जो मास्क को प्रोटेक्ट करता है। कोई बात नहीं, मेरे पास कुत्ते के बिस्किट्स हैं। अब मैं कुत्ते के बिस्किट्स कुत्ते को खिलाऊंगा और वो मास्क यहां से ले जाऊंगा। तुमने मुझे डरा दिया था। ये क्या कर रही हो?